हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फर्मवेयर एंड बायोस के बारे में। तो ये एक तरह के क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ में मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। उसी तरह के स्पेशल टाइप मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं फर्मवेयर एंड बायोस। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु, आप देख रहे हैं फोटोन बाबा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्दा क्लियर है भाई, पढ़ना क्या है? ठीक है, तो ये आज के रहने वाले हैं नोट्स। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ फर्मवेयर होता क्या है। ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ने से पहले, सारी की सारी चीज़ें पढ़ने से पहले देखो क्या होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी हार्डवेयर पता है, जैसे कि कोई हो गया, कोई भी, जैसे कि टीवी का रिमोट हो गया, और भी ढेर सारी चीज़ें ऐसी, मतलब जो कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी, मतलब जैसे कि हम लोग टीवी का रिमोट रहता है हमारे पास, हम लोग उससे एक सिग्नल देते हैं, वो कैसे कनेक्ट होगा, मतलब कैसे वॉल्यूम धीरे होगी तेज़ होगी, और भी ढेर सारी चीज़ें। जैसे कि वॉशिंग मशीन होती है, टाइमर वगैरह हम सेट करते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें। उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, मशीन्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, उसी को हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं पहले। देखो, अ परमानेंट सॉफ्टवेयर इनसाइड हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के अंदर होता है। दैट गिव्स द डिवाइस बेसिक इंस्ट्रक्शन टू फंक्शन, चलने के लिए एक बेसिक इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे वो काम करेगा। ठीक है, मतलब ये एक तरह का समझ सकते हो, एक तरह का ब्रिज होता है। ठीक है, किसके बीच? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बीच कैसे? जैसे कि हम लोग अभी टीवी का रिमोट चला रहे थे, मतलब टीवी कैसे कनेक्ट होगी, वॉल्यूम आप धीरे से, सारी सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो ये कहाँ रहता है, कहाँ भाई? ये रहता है रोम में, या तो फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंदर रहता है। ठीक है, रोम के अंदर क्यों रहता है, रैम के अंदर क्यों नहीं रहता है? तो मैं आपको बता दूंगा, अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रैम एक वोलाटाइल डिवाइस होता है, मतलब लाइट कट हो जाएगी तो जो रैम का जितना भी डाटा रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये रहता है रोम के अंदर, क्योंकि रोम के अंदर क्या होता है, कोई भी डाटा रहेगा, लाइट जाए या ना जाए, हमेशा उसके अंदर डाटा रहता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए इसको रोम के अंदर डालते हैं। समझ में आई बात? रोम एक तरह की चिप होती है जो एक सर्किट के अंदर प्लेस होती है, किसी भी सर्किट के अंदर। मदरबोर्ड बोल सकते हो, मदरबोर्ड नहीं, ये सर्किट के अंदर प्लेस होता है फर्मवेयर किसी भी जैसे कि आपने रिमोट का अंदर का फंक्शनैलिटी वगैरह देखा होगा। रिमोट के अंदर जो ग्रीन कलर का कुछ पट्टी टाइप का होता है, उसी में एक चिप रहती है, उसी के अंदर ये सारी की सारी प्रोग्राम किया रहता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आई? फर्मवेयर बस यही काम है। मैं आप इसके फंक्शंस बता देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल्स बेसिक फंक्शन, मतलब छोटे मोटे फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड हाई लेवल सॉफ्टवेयर, के बीच में ब्रिज का काम करता है, मैंने बताया। कैन बी अपडेटेड टू फिक्स बग्स और ऐड फीचर्स, मतलब इसके जो इसमें अपडेट्स ला सकते हैं, और इसके जो बग्स होते हैं उनको फिक्स कर सकते हैं, और नए फीचर्स इसके अंदर क्या होते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे कि प्रिंटर का फर्मवेयर होता है, जैसे कि हम लोग कंट्रोल पी दबाते हैं प्रिंट करने के लिए। मैंने नहीं बताया तो आप समझ लो, ये प्रिंट करने के लिए हम लोग कंट्रोल पी दबाते हैं, तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं किसी पेज को। ठीक है, प्रिंटर से के सहायता से। जो यहाँ पे जो प्रिंटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है कि उसको कैसे प्रिंट करना है, कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, वहाँ पे अगर आपने देखा होगा, जो शॉपकीपर रहता है, दुकान वाला जो प्रिंट आउट निकालता है, वो कुछ बटन से कुछ फंक्शनैलिटी सेट करता है, पूछता है कितनी कॉपीज़ चाहिए, वो बटन से क्या करता है, ढेर सारी जितनी कॉपीज़ चाहिए होगी उतना सेट कर देगा। जो सेट कर रहा है वो एक उसी सॉफ्टवेयर के अंदर से क्या सेट कर रहा है कि हमको अपने मन चाहे रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, समझ में आई? तो प्रिंटर के अंदर भी एक फर्मवेयर होता है जो कि उसे बताता है कि हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे कोई कागज़ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद राउटर का फर्मवेयर होता है कि कैसे किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होना है। ठीक है, और स्मार्ट टीवी के फर्मवेयर होते हैं, रिमोट से कैसे कनेक्ट होना है उसको स्मार्ट टीवी से। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो बिना इसके क्या होता है, कोई भी जो मतलब कोई भी डिवाइस होता है बिना इसके रह ही नहीं सकता, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि अपने आप काम करता है। जैसे कि रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, और प्रिंटर हो गया, और भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो बिना फर्मवेयर के काम नहीं कर सकती हैं, मतलब लाइफलेस होती हैं एक तरह से। वो उसकी जान होता है फर्मवेयर। ठीक है, समझ में आई बात? तो मेरे ख्याल से आपको फर्मवेयर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी बात करेंगे बायोस के बारे में। बायोस क्या होते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक स्पेशल टाइप का फर्मवेयर है जो कि स्पेशली कंप्यूटर के अंदर होता है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए, मतलब कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, चालू करने के लिए एक स्पेशल टाइप का क्या होता है,
सॉफ्टवेयर होता है, क्या फर्मवेयर होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बूटिंग प्रोसेस के बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। समझ में बात तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। स्पेशल टाइप ऑफ फर्मवेयर स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड। मैंने आपको मदरबोर्ड भी बताया था कि मदरबोर्ड के अंदर रोम होती है, उसी के अंदर ये स्टोर रहता है। और ये इसका काम क्या होता है, ये कंप्यूटर को बूट करता है, मतलब चालू करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो स्टोर इन रैम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम के अंदर बोल सकते हैं, ऑन मदरबोर्ड के अंदर स्टोर रहता है, रोम के अंदर, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये देखो, जो फर्मवेयर का स्पेशल टाइप होता है बायोस, इसका काम होता है कि जब हम लोग अपना जो बटन दबाते हैं पीसी का, वो तुरंत ही सारे के सारे कंपोनेंट को चेक करता है। अगर कोई भी कंपोनेंट गड़बड़ है तो वो बता देगा कि आपका ये गड़बड़ है। तो इसको बोलते हैं पोस्ट, जिसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मैंने पिछली वीडियो में ये पूरा बूटिंग प्रोसेस समझाया हुआ है, मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करना, फिर उसके बाद बूट लोडर आता है, बूट लोडर प्रोग्राम आता है अपने सीपीयू के पास, ठीक है, अपने सीपीयू के पास आता है। फिर बूट लोडर क्या रहता है, वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को लोड करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर अपना कमांड संभालता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं पहले ही। तो बूट लोडर लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन, मतलब जितने भी आपके पास हार्डवेयर कनेक्टेड हैं, जैसे कि एक्टिवेट्स, मतलब हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन मतलब कीबोर्ड को एक्टिवेट करना, डिस्प्ले को एक्टिवेट करना, स्टोरेज को एक्टिवेट करना, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। इनको चालू करना कि काम करे कंप्यूटर के साथ जुड़ के, ठीक है। फिर इसके बाद सीमोस सेटअप यूटिलिटी होती है, उसको चालू करता है, मतलब अलाउज हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लाइक डेट टाइम बूट, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं ट्रेडिशनल बायोस, मॉडर्न यूईएफआई बायोस वाले जो होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। बिना इसके क्या होता है, कंप्यूटर बूट नहीं होगा, मतलब ऑन नहीं होगा। समझ में आई बात। तो मेरे ख्याल से आपको बायोस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। बायोस क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप का फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होता है, मदरबोर्ड में, रोम के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फर्मवेयर एंड बायोस के बारे में, ठीक है। तो मैंने शायद पिछली वीडियोस में मिस कर दिया था थोड़ा बहुत, क्लोज्ड सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं इनको भी जल्दी से निपटा देता हूँ, ठीक है। क्लोज्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर एंड जिसको हम प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई किसी मालिक का हक होता है, मतलब उसकी मर्जी के बिना हम लोग कुछ ले नहीं सकते हैं। ये पेड होते हैं, मतलब इनको लेने के लिए खर्चा होता है, खर्चे करने पड़ते हैं, हमको पैसे देने पड़ते हैं इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। समझ में आई बात। तो इनकी एक ऑफिशियल कंपनी होती है जो इनको रन करती है, ठीक है। इनके जो कोड रहता है वो एकदम रेसिपी जो रहती है एकदम सीक्रेट मसाला रहता है, किसी को बताते नहीं भाई साहब, ठीक है। तो समझ में आई बात। मैं एक एक करके बता देता हूँ। देखो, सोर्स कोड जो रहता है, मतलब हिडन एंड फ्रॉम यूज़र, जो यूज़र रहेगा उसको कोड नहीं दिया जाता है क्लोज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में। मतलब इनका जो होता है सीक्रेट मसाला होता है, आप खाओ, आपको कैसे बनता है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात। तो यूज़ क्या होता है, कैन यूज़ बट कैन नॉट मॉडिफाई और क्या रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि आप इसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही पर्सन जिसने इसका लाइसेंस लिया है, जिसने इसको ख़रीदा है, खाली वही यूज़ कर सकता है और बाकी कोई नहीं यूज़ कर सकता है। समझ में आई बात। इसको आप सब जगह मतलब बांट भी नहीं सकते हैं, मतलब आपने ख़रीद लिया, सोच रहे हैं हम सभी जगह इसको दे देंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है भाई साहब। इसके लिए एक स्पेशल टाइप की लगती है। समझ में आई बात। कॉस्ट क्या होती है, यूजुअली पेड और लाइसेंस्ड होती है, मतलब इसको पे करना पड़ता है इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए, लाइसेंस लेना पड़ता है। समझ में आई बात। सपोर्ट क्या होता है, ऑफिशियल कंपनी का सपोर्ट रहता है, जैसे कि अभी विंडोज़ होते हैं, अब एडोबी फोटोशॉप होता है, और MS वर्ड जो होता है, MS ऑफिस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हमको ख़रीदनी पड़ती हैं। हाँ, किन्हीं लैपटॉप में फ्री में दिया जाता है, लेकिन उसका भी चार्ज पहले से काट लिया जाता है। आपको लगता है कि हमने कंप्यूटर लिया, हमारे में तो पहले से है, लेकिन क्या पता है आपको, उसका पहले ही चार्ज काट लिया जाता है एक्टिवेशन की। जब हम लोग विंडोज़ डलवाते हैं तो उसका पैसा लगता है, एक्टिवेशन की लगती है। समझ में बात। तो ये आप यहाँ पे मैंने आपको मेमोरी टिप दी हुई है, मतलब आपको क्या कहें, मतलब आपको याद रहे कि क्लोज्ड सोर्स क्या होते हैं। क्लोज्ड सोर्स मतलब सीक्रेट मसाला, समझ लो आप, मतलब यूज़ कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते कि वो कैसे बनता है, ठीक है। तो कंपनी सीक्रेट रेसिपी, समझ सकते हो, कंपनी की सीक्रेट रेसिपी है भाई साहब, कोई यूज़ नहीं कर सकता। ओपन सोर्स क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनका जो सोर्स कोड होता है, मतलब ये कैसे डिज़ाइन किए हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, इनका जो होता है वो ये सीक्रेट मसाला नहीं यूज़ करते हैं भाई साहब, ये सारा का सारा खुला बताते हैं। यहाँ पे जो होता है ये
ये क्या होते हैं, अपना कोड छुपा के रखते हैं यूज़र से, और कोई भी यूज़र इसको मतलब इनका जो कोड रहता है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है, मैंने बताया। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो भी यूज़र रहेगा उसको इसका सारा कोड मिल जाता है, और कोई भी डेवलपर रहेगा उसको कुछ इसमें चीज़ें ऐड करनी है और भी अच्छी चीज़ें ऐड करनी है, तो वो क्या करेगा, उसमें कोड को पुश करेगा, मतलब कुछ कोड और लिखेगा, फिर उनको उनसे अगर वो उनको परमिशन दे देते हैं कि हाँ तुम्हारा ये चीज़ें हमको पसंद आई, हम इसको ऐड कर देंगे ऐप में, तो वो ऐड कर देते हैं। समझ में बात। तो यूज़ क्या है, कैन यूज़ मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, सभी जगह हम इसको बांट सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, हर सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री में। समझ में आई बात। सपोर्ट क्या होता है, कम्युनिटी सपोर्ट होता है, सभी लोग मिलकर चलाते हैं इसको। ऑप्शनल क्या है, पेड सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि लिनक्स हो गया, VLC मीडिया प्लेयर, मोजिला फायरफॉक्स, और जैसे कि क्रोम ब्राउज़र भी शायद हम लोग फ्री में डाउनलोड करके चला लेते हैं। समझ में बात। ये तो सारी की सारी चीज़ें, और लिब्रे ऑफिस होता है एक, वो भी सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, फ्री में चला सकते हैं हम लोग। तो इसकी हम लोग याद करने की ट्रिक क्या कर सकते हैं, मतलब ये सीक्रेट मसाला नहीं रहता है, फ्री किचन शेयर द रेसिपी, मतलब एकदम फ्री रहता है, और इसको हम लोग सभी लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। समझ में बात। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा मेरे ख्याल से, मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी आपको। तो वीडियो कैसा लगा आप बताना ज़रूर से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।